सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम श्योर आज जो वीडियो बनने वाला है ना, ट्रस्ट मी, ऐसे वीडियोस मैंने तो ऑनलाइन नहीं देखे हैं। आई बेट यू आपने भी नहीं देखे होंगे। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है, सो स्टे विथ मी अंटिल द एंड ऑफ द वीडियो। सो जब भी कोई कनाडा आता है, हर किसी के अपने एक टारगेट्स होते हैं, एक गोल्स होता है, एक एक विजन होता है, एक ड्रीम होता है कि हमें हर किसी का अलग अलग होता है। किसी को लाइफ अपग्रेड करनी है, किसी को एजुकेशन अच्छी लेनी है, किसी को बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन लाइफ चाहिए, बहुत सारे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, किसी को मेडिकल हेल्थ अच्छा चाहिए। हर किसी के अपने रीजंस होते हैं। आउट ऑफ ऑल द रीजंस एक रीजन हर किसी का बहुत ही कॉमन होता है, पता है क्या? इतना एक घर लेना। यहाँ पे घर लेने के लिए प्रोसेस जैसा भी हो, मैं उस प्रोसेस के बारे में आज डिस्कस नहीं करूंगी, बट वो उस प्रोसेस के लिए जो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो चीज मैं जरूर आपको एक इवेंट में लेके चलने वाली हूँ, जहाँ पे आपको सारा कुछ पता चलेगा कि क्या क्या होता है। आई नो घर खरीदना एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, तो इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि आप यू मेक अ वाइज डिसीजन। आप एक बहुत अच्छा तरीके से एक हर चीज कैलकुलेट करके, हर चीज प्लस माइनस करके, लेआउट, डिजाइन, फीचर, इंटीरियर डिजाइनिंग, कैबिनेट्स, फ्लोर, नल, बहुत सारा कुछ कंसिडर करके, उन सारी फीचर्स को डिजाइन में कंसिडर करते हुए एक घर लेंगे ऑफ कोर्स। और उन सारी चीजों के लिए एक अपॉर्चुनिटी जो सास्काटून में हर साल भर में एक बार होती है, वो होता है परेड ऑफ होम्स। परेड ऑफ होम्स एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसा टाइम है जहाँ पे मोर देन 12 to 14, ऐसा कोई फिक्स नंबर नहीं है, हर बार अलग अलग होता है, डिपेंड करता है। वो सारे घर शो के लिए रखे जाते हैं, कुछ सेल के लिए होते हैं, कुछ दिखाने के लिए होते हैं कि ये ऐसे आपके घर बनेंगे, ये पॉसिबिलिटीज है, ये आप चेंज कर सकते हो, ये अपग्रेड्स है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये फीचर है, ये डिजाइन है, ये ट्रेंड है, ये बिल्डर है, ये डिजाइनर है, ये बायर, ये सेलर है, ये लोकेशन है, इन ये स्क्वायर फीट है, व्हाट नॉट। देयर आर हंड्रेड्स एंड लैक्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपको दिमाग में रखना बहुत जरूरी है जब आप घर लो। सो परेड ऑफ होम्स ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जब आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है ये सारी चीजें समझने के लिए, जहाँ पे आपको मोर देन 10 to 12, जैसे भी मैंने बताया, उस सब इतने सारे घर होते हैं, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि सारा चीज समझ पाओ। मैं यूजुअली, मेरा पर्सनल फेवरेट इसलिए भी है क्योंकि मेरी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, और नॉट जस्ट इंडस्ट्री, मुझे पर्सनली ये बहुत अच्छा लगता है। एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है कि मुझे पता चले कि डिजाइनिंग में क्या ट्रेंड चल रहा है, घरों में क्या फीचर अच्छे होते हैं, यहाँ पे कौन से प्राइस में क्या लेवल ऑफ घर की हम एक्सपेक्टेशन रखें, ताकि हम भी कभी फ्यूचर में जाके सोचें जब किसी को भी घर लेना है। परेड ऑफ होम्स इज अ वेरी वेरी नाइस एंड मस्ट अटेंड इवेंट। और अगर घर भी नहीं लेना है, अभी नहीं, बाद में लेना है, 4 साल बाद, 6 साल बाद, वट एवर भी लेना है, तो ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है कि आप सारी चीजें एक जगह पे, नॉट एक जगह पे, एक समय पे एक्सप्लोर करो। ये 10-15 दिन का इवेंट होता है, बेसिकली 2 वीक का इवेंट होता है। उसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि सारा चीज एक्सप्लोर करो, घर देखो, बिल्डर से मिलो, और बहुत सारे और भी स्टेजेस होते हैं, उन सबसे मिलो। सो मैं ये पर्सनली बहुत एंजॉय करती हूँ परेड ऑफ होम्स, क्योंकि मुझे पता चलता है क्या फर्नीचर्स हैं, क्या कॉम्प्लीमेंटिंग, क्या कलर थीम, क्या बिल्डर्स, बहुत इट्स ह्यूज इंडस्ट्री, सो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो बिना बात को बढ़ाए अब हम चलते हैं एक्सप्लोर करने सारे। इन शॉर्ट, इस वीडियो में आपको मिलेंगे 2, 3, 4, आई डोंट नो, मे बी 5 हाउस टूर। एक वीडियो में 5 हाउस टूर, which is exclusive, extraordinary. So let's go and explore without wasting the time. ये आई हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल ब्राइटन एरिया में, क्योंकि ब्राइटन में बहुत सारे 5-6 होम्स मैंने देखा है कि परेड ऑफ होम्स में है, तो यहाँ का एरिया कवर करके फिर हम दूसरे एरिया चलते हैं। सो ये हम पहुंच चुके हैं अपने पहले डेस्टिनेशन पे, फर्स्ट शो होम, विच इज मोर देन ब्यूटीफुल। I love दिस आइडिया। ये पेंट्री एक्चुअली ये रूम के क्लोजेट, वॉक इन क्लोजेट से अटैच्ड है। ये रहा वॉक इन क्लोजेट, एंड ये वॉक इन क्लोजेट अटैच्ड है मास्टर बेडरूम के बाथरूम से। कैन यू सी दिस? ये शावर पार्ट, ये सिंक, एंड एंड वेरी ब्यूटीफुल फ्री स्टैंडिंग टब। और ये रहा पूरा मास्टर बेडरूम। I really like the connectivity तीनों रूम्स की एक साथ। There is also an option, अगर आप चाहो तो इसको लॉक भी कर सकते हो। यहाँ पे ये रहा पॉकेट डोर से आप ये पेंट्री को सेपरेट भी कर सकते हो। और ये पूरी वॉक इन क्लोजेट, इफ यू सी द वॉक इन क्लोजेट,
This is so huge. ऐसी स्पेस मिलना कनाडा में बहुत मुश्किल है. माय गॉड, ये कितना सुंदर बाथरूम है. आपको इस घर की थोड़ी सी डिटेल दे देती हूँ. ये घर इन टोटल 3 BHK था, जिसमें कि ओपन किचन और ओपन किचन, लिविंग और डाइनिंग साथ में, जिसमें कि अटैच्ड बेसमेंट, बट वो लीगल नहीं था, मतलब सेपरेट एंट्री नहीं थी. प्राइस, ये घर की प्राइस एक्चुअली ऐसे 2 घर हैं इसी रो पे. एक है बेस वाला और ये है थोड़ा अपग्रेडेड. सो बेस वाले की प्राइस है 6,49,000 समथिंग और इस वाले की 7,49,000 समथिंग का है. क्योंकि इन लोगों ने, क्योंकि दिस इज शो होम, तो उन्होंने थोड़े से अपग्रेड्स कर रखे हैं. अपग्रेड्स में उन्होंने मेंशन किया कि फ्री स्टैंडिंग बाथटब, और उसके बाद बैकयार्ड डेवलप किया और फ्रंट यार्ड डेवलप किया हुआ है. दूसरी बात, बेसमेंट उन्होंने काफ़ी कुछ बना कर रखा था और ब्लाइंड्स लगा रखे थे, कुछ टीवी यूनिट्स और कुछ फ्लोटिंग शेल्स वगैरह बने हुए थे. तो इसीलिए कुछ चीज़ें इनकी अपग्रेडेड थी. तो इसकी प्राइस थी 749. नो कमेंट. बहुत एक्सपेंसिव है, ऑफ कोर्स बहुत सुंदर है बट एक्सपेंसिव भी है. अब चलते हैं दूसरे घर को एक्सप्लोर करने, देखते हैं वहाँ पे क्या ऑप्शन है. ओके, तो अब ये पहुंच चुके हैं हम थर्ड शो होम पे. ये भी ब्राइटन एरिया में है. दिस होम सीम्स लिटिल बिट लग्जरी और हायर एंड टू मी. नीचे का प्लान आपने देख लिया, ऊपर का देखो. जैसे हम ऊपर पहुंचते हैं, यहाँ पे 2 रूम है. एक लॉन्ड्री रूम है, यहाँ पे एक रूम है, एक यहाँ पे रूम है, और बीच में एक काइंड ऑफ लिविंग एरिया जैसा है. जो लिविंग एरिया मतलब काइंड ऑफ वेटिंग जैसा. मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत सुंदर बना हुआ है. मैंने लिया लेफ्ट टर्न. ये रहा सुपर गॉर्जियस मेन मास्टर बेडरूम. ये सामने इनका चेस्ट और कंसोल. एंड यहाँ से आपको अपने घर का बैकयार्ड दिख रहा है, विच इज वेरी ह्यूज. वहां तक जा रहा है. एंड ऑफ फेंसिंग, नो यहाँ से विजिबल है कि नहीं, हो रही है एंड ऑफ फेंसिंग. बहुत सुंदर बना हुआ है घर. ये देखो, यहाँ पे एक चीज मैंने देखा है, सारे घर है ना, मोस्टली सारी चीज व्हाइट के कॉम्बिनेशन में होती है. व्हाइट काउंटर टॉप, ब्लैक हार्डवेयर, ब्लैक एक्सेसरीज. ये देखो, ये मास्टर बेडरूम का बाथरूम. ये रहा बाथरूम. नॉट टू मिस, ये मास्टर बेडरूम के साथ अटैच्ड वॉक इन क्लोजेट. ऑफ कोर्स ये भी बहुत बड़ा है, साइज में बहुत बड़ा है. इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ रूम साइज. मुझे तो हर चीज बहुत सुंदर लग रही है. इट्स सो ब्यूटीफुल. आई एम हियर. हाय. अनदर किड्स रूम. यहाँ पे सामने इनकी क्लोजेट. ये पूरा रूम. तीनों रूम्स के लिए ये कॉमन टॉयलेट है. ऑफ कोर्स यहाँ पे बाथ का भी प्रोविजन है. एंड देन लॉन्ड्री रूम इतना फैंसी सा मिल जाए तो मैं तो यहाँ पे सो भी जाऊँ. यहाँ पे लॉन्ड्री भी कौन करने आए. इतनी सुंदर सी जगह है. पीछे स्टोरेज भी किया हुआ है, आराम से आप स्टोर वोर कर सकते हो. ये सुंदर सी बहुत ही प्यारी, ये कैनवस नहीं है, ये फैब्रिक की पेंटिंग है. ये देखो, ये सामने लिविंग रूम, ये किचन, और इस किचन के ये राइट साइड में एक और बटलरी किचन है. ये देखो, ये रहा एक किचन. उसके बाद अंदर चलते ही उन्होंने लिखा है इसको एडेड स्पाइस किचन. इन्होंने यहाँ पे सिंक भी दे रखी है, स्टव चिमनी भी है. उसके अलावा आपके पास यहाँ पे पेंट्री भी है. सो इनफ स्टोरेज स्पेस. और आई रियली लाइक द आइडिया ऑफ हैविंग द ब्लैक बोर्ड इन द पेंट्री, सो दैट आपको याद रहे आपको क्या ग्रोसरी लेना है. यहाँ से हम चलते हैं अंदर. ये घर था 2284 स्क्वायर फीट पे. इसकी प्राइस है 7,60,000.
आई नो, बोलने में भी मुझे तकलीफ हो रही है, इतना एक्सपेंसिव है, बट इसके साथ एडिशनल फीचर्स भी है सारे. इट इज वाज 4 bedrooms and 3 bathrooms, a bonus room, a flex room and added spice kitchen plus developed basement. That's always an benefit कि हाँ एक एक्स्ट्रा आपका बेसमेंट डेवलप्ड हो और सेपरेट लॉन्ड्री, हीटिंग, यूटिलिटीज और सारा कुछ. इसमें बहुत सारे हैं, 2-tone 39-inch कैबिनेट, बैकस्प्लैश इन किचन एंड स्पाइस किचन. ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी इस घर की कि आपके पास रेगुलर किचन के साथ एक स्पाइस किचन भी था. आई डोंट नो उसका यूटिलाइज कैसे होगा, पर मुझे ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा लगा कि जब किसी के पास किसी का बड़ा घर है तो ऑफ कोर्स वो इस तरीके से भी यूज़ किए जा सकते हैं. अंडर कैबिनेट लाइट्स, लीगल स्वीट विद ओन वॉशर एंड ड्रायर, फीचर वॉश एंड प्रिकॉशन, इलेक्ट्रिक फायरप्लेस, ऑनिक्स shiplap, front and rear landscaping, air conditioning, blinds, rear ratio, patio, extra wide driveway for street parking, sideway up to side entrance, upgraded raw lighting package, southeast facing. और हाँ ये चीज़ मुझे उन्होंने बहुत अच्छी बताई कि यहाँ पे इन्होंने 12 स्लॉट्स न्यू ओपन है यहाँ पे, जिसमें कि 3 और 4 स्लॉट्स है ओनली फॉर स्कूल्स. तो दिस वुड बी अ वेरी नाइस एरिया इफ समबडी इज लुकिंग फॉर अ हाउस नियर टू स्कूल. यहाँ से इन्होंने मुझे बताया सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस पे, नॉट इवन 100 मीटर पे स्कूल आने वाला है. सो वुड बी अ नाइस लोकेशन, बट थोड़ा सा एक्सपेंसिव है. बट इन्होंने ये चीज़ मुझे बताया कि इनके पास हर रेंज का है. ये 2200 स्क्वायर फीट है और छोटे भी होते हैं इनके पास 1700, 1600, 1400, 1300 से स्टार्टिंग है. सो अगर आपको ये बड़ा लगता है तो हम छोटे भी स्विच कर सकते हैं इनके साथ. प्लान मॉडिफाई करके हम बेस से हर चीज़ खुद सिलेक्शन करके मटेरियल का वो भी कर सकते हैं. सो इट इज़ अ नाइस अपॉर्चुनिटी. ये दिखाते हूँ आपको इसका एक्सटीरियर कैसा दिखता है. ये रहा है घर का एलिवेशन, ये रहा, ये देखो होम, ये वाला पूरा. ये डिटैच्ड हाउस है, बाजू में कोई कनेक्शन नहीं है. सो बिग एंड सो ह्यूज. दिस वन इज ऑलरेडी सोल्ड. बस आपको अगर ऐसा कुछ चाहिए तो वो लोग प्रॉपर सेम टू सेम ऐसा बना सकते हैं. So are you all set for the last show home tour? ये हमारे आज की लास्ट शो होम टूर है क्योंकि बहुत सारे हमने एक्सप्लोर कर लिए हैं. इट्स ऑलरेडी 4:45 यहाँ पे हमारे पास स्पेंड करने के लिए ओनली 15 मिनट्स है. 15 मिनट स्पेंड करके फिर निकलते हैं घर पे. उसके पहले मैं आपको बताऊंगी सारी डिटेल्स इस घर की. ठीक है, शायद से निकलो. उसके बाद ये रहा रूम है. रियली भी थोड़ा सा सही लग रहा है मुझे. Look at this cute little furniture. छोटी सी है. ये तो मेरी राधा के लिए भी नहीं आएगी बराबर, इतनी छोटी सी है. But it is so beautiful. Very important. I try and make sure that मैं पर डे होम्स विजिट करूँ. इस दिस फीचर्स मुझे पता चलता है कि क्या डेकोरेटिंग आइटम्स है, क्या न्यू स्टाइल चल रहा है, क्या कलर कॉम्बिनेशन, कैसे डेकोर किया जाए, स्पेस को कैसे यूज़ किया जाए. So like this area, I really like the area how they decorated very well. यहाँ सेक्शनल है, मेरे सामने टीवी है, लेफ्ट साइड में मिरर्स है, प्लांट्स है, राइट साइड में लॉन्ड्री है. सो लॉन्ड्री करने में वो बोर ना हो. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. This is so beautiful. I know मैं सब चीज़ को beautiful बोल रही हूँ, but क्या करूँ, सच में सब कुछ इतना सुंदर बना हुआ है. I really like the idea of having island plus breakfast table और सामने टीवी और सारा लिविंग रूम का setting. Each and every piece of furniture and decor looks very beautiful. ये देखो यहाँ पे डाइनिंग के बाहर अपने बैकयार्ड का व्यू.
दिस इज सो ओपन। ये पूरा घर कितना ओपन है, सब तरफ विंडो है, यहाँ विंडो, यहाँ विंडो, यहाँ विंडो, एंड ऑफ कोर्स नॉट टू मिस ये विंडो। ऑफ कोर्स ये एंट्री है, मेन एंट्री, तो यहाँ पे भी अच्छी बड़ी विंडो है। ये डोर इन लोगों ने बंद रखा है, जिसके लिए मैं बाहर नहीं जा पा रही, अदरवाइज आई वुड हैव शोन यू बाहर से। ये देखो, ये पूरा लेक है पीछे, ये देखो 2 जने जा रहे हैं वहाँ पे टुवर्ड्स लेक। मैं तो कोशिश करती हूँ बाहर से आपको दिखाने की। ये रहा लेक, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। प्राइजेस और प्राइजेस के साथ मैं भी ये आपको बताती हूँ कि इन हाउसेस के बिल्डर्स कौन कौन है। सो जो लास्ट अभी हमने देखा वो था एरनबर्ग, उसके पहले जो हमने देखा था वो है बेस्टलेटर, एंड उसके पहले जो हमने देखा था वो था एजवाटर। और इसके अलावा बहुत सारे और भी बिल्डर्स हैं जिनके शो होम्स अभी डेकोरेशन शो होम पे है, तो धीरे धीरे और एक्सप्लोर करते हैं। बिलीव मी और नॉट, यहाँ पे हवा बहुत तेज है। ये लेक है, ये रहा, इतना बड़ा लेक है, इसलिए ऊपर से बहुत छोटा दिख रहा था। और ये रहा व्हाइट वाला घर जो मैं अभी आपको दिखा रही थी शो होम, ये रहा वो घर, और ये रहा लेक। ये बहुत सुंदर है यार, इट इज वेरी नाइस। यहाँ पे आप शाम को आके मस्त टाइम स्पेंड कर सकते हो। यहाँ बेंचेस है, यहाँ पे कुछ राइड्स भी है बच्चों के खेलने के, बच्चे खेल भी रहे हैं। इनफैक्ट मैं अगर दिखाती हूँ थोड़ी देर में। गो बैग में घर नहीं जा रही आज, हम और शो होम एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, मुझे मजा आ रहा है यहाँ पे। ये है मास्टर बेडरूम। यहाँ से मैं अब थोड़ा अंदर जाती हूँ। ये हमारी नेक्स्ट साइड है, ये रहा लेफ्ट में, सॉरी राइट में। नॉट टू से वाओ दैट वाज या सेंसर वाली लाइट। ये कितना बड़ा है, कितना सुंदर है। दिस इज सो गॉर्जियस, ट्रस्ट मी व्हेन आई से गॉर्जियस, इट इज गॉर्जियस। बहुत ही सुंदर है। कैबिनेट्स भी बहुत अच्छे हैं। ये ड्रेसिंग वाला लॉन्ग ट्रेन, पीछे पूरी वॉक इन क्लोजेट, ये पूरा बाथरूम, माय गॉड। एंड ये रहा स्टैंडिंग टब, एंड ये रहा डबल सिंक। एक बहुत ही सही चीज मैंने देखी, आप देखना चाहते हो, ट्रस्ट मी आपका वेट बहुत ही वर्थ है। इतनी सुंदर चीज है, ये देखो। ऑफ कोर्स नॉट दिस लिविंग रूम तो ऑफ कोर्स बहुत 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 सुंदर है। ये देखो उसके सामने टीवी, बट attractive feature, the most important feature is lake facing। ये देखो इतनी बड़ी बालकनी, ओह माय गॉड। और ये रहा लेक, जो अभी लेक हम गए थे ना 2 मिनट पहले, वो रहा ये लेक। ओके सो सबसे पहले ये जो घर था लेक फेसिंग घर था, इसका बिल्डर, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट, इस बिल्डर का नाम है टचस्टोन होम्स और इसकी एरिया है, ये देखो मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन है, 2247 स्क्वायर फीट, जिसमें कि इसका जो एड्रेस है 334 टॉबे ग्रीन ब्राइटन। यहाँ पे न्यूएस्ट शोरूम है, लेक फेसिंग होम है, एक्सपेंसिव ओपन मेन फ्लोर है, प्लेंटी ऑफ रूम ऑफ लिविंग एंड एंटरटेनिंग, दुनिया भर का 2 अटैच गैरेज, स्पेशियस रूम
rooms, functional layout and limitation customization options make it multiple unlimited place to call home. इसमें जो ऑप्शन अपग्रेड्स की जो लिस्ट है, जो मैं आपको बता रही थी ना कि अपग्रेड देखना पड़ता है कि क्या क्या वो लोग अपग्रेड्स को काउंट करते हैं, ये है 3 बेडरूम प्लस 1 बोनस रूम प्लस 2.5 बाथ। अपग्रेड में उन्होंने किचन कैबिनेटरी दी हुई है, कैबिनेट्स टू द सीलिंग, पुल आउट गार्बेज एंड रिसाइकलिंग, कस्टमर रेंज हुड, ड्राई बार विद बेवरेज फ्रिज एंड कस्टम शेल्विंग, बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फायर हाउस, टाइल शावर भी अपग्रेड होती है क्योंकि मैंने बताया ना ये लोग अपग्रेड में ही गिनते क्योंकि टाइल्स यहाँ पे लोग जनरली देते नहीं है। विद 2 स्टोरी डेक ऑफ ओवर गराज था, पता नहीं, कस्टम शेल्विंग इन लॉन्ड्री रूम, डिजाइनर पेंट अपग्रेड्स, डार्क डोर्स, एक्सेंट ऑफ कोर्स डोर्स भी अगर डार्क होते हैं ना कैबिनेट्स के या उनके क्लोजेट्स के तो भी वो एक अपग्रेड होता है क्योंकि नॉर्मली वो वाइट ऑफर करते हैं, यहाँ पे शायद डार्क ग्रे था तो वो एक ऑफर था। ब्लैक प्लम्बिंग फिक्चर्स, ओके। फिर उसके बाद अपग्रेडेड डोर पैकेज इंक्लूडिंग ट्रांसफॉर्म्स ओवर फ्रंट एंड गार्डन डोर, अप्लायंसेस इंक्लूडिंग फ्रिज, स्टव, डिशवॉशर, बिल्ट इन माइक्रोवेव, बिल्ट इन रेंज हुड, बार फ्रिज, वॉशर एंड ड्रायर, एसी, गैराज इंसुलेटेड, बोर्डेड एंड हीटेड गैस। इन सब की कॉस्ट के लिए, और हाँ ऑफकोर्स यहाँ पे एक ऑफिस भी था, अगर कोई वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो लिविंग रूम से अटैच था तो बहुत ही अच्छा था, वो भी बहुत सुंदर दिख रहा था, पर वो उन्होंने अभी अपनी ऑफिस बना रखी थी तो मैंने वो उसका वीडियो नहीं निकाला। बट ओवरऑल जो लेआउट था वो बहुत ही थॉटफुल था। मेरा पर्सनल फेवरेट मैंने आपको बताया ना, ऊपर का लिविंग रूम जो लेक को फेसिंग है, बट लेक की फेसिंग हाउस की एक अपनी वैल्यू होती है, उसका अपना एक कॉस्ट देना पड़ता है। उस कॉस्ट का अगर आप पूछोगे ना मुझसे इस घर का रेट, मैं तो पूछ रहे हो तो सुन लो क्या प्राइस है। इस घर का प्राइस है 849,800। आई रिपीट 849,800, 8,50,000 अप्रोक्सीमेटली, मतलब इतना महंगा घर। आई नो, पर एनीवेज इट इज वर्थ, पता नहीं मुझे कैलकुलेशन वर्थ वाइज, बट घर अल्टीमेट था, अल्टीमेट। मुझे स्पेशली उसका प्लान अच्छा लगा क्योंकि कहीं पे भी कोई भी कॉर्नर वेस्ट नहीं हो रहा था, कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस ऐसी एरिया नहीं थी जो वेस्ट हो रही थी, यूटिलाइज प्रॉपर नहीं था। स्टेजिंग भी इन्होंने अच्छा किया होता तो पूरा अच्छा से पता चल रहा था कि कहाँ पे क्या हो सकता है। टच स्टोन बिल्डर थे। अब लेट्स सी आगे क्या होता है। ये सारे जो है दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप आपको लगा होगा कि कुछ आइडिया आ गया होगा कि घर कैसे होते हैं कनाडा में, सस्का में, क्या अपग्रेड्स काउंट होते हैं, क्या फैशन चल रहा है, क्या ट्रेंड है, क्या फीचर्स हैं, कैसे कैसे लेआउट्स होते हैं, किस लेआउट की टेंटेटिवली क्या प्राइसिंग आती है, कैसे कैसे बिल्डर्स हैं, कौन से बिल्डर्स हैं, बिल्डर्स की क्वालिटी, बिल्डर्स की डिज़ाइन, बिल्डर्स के लेआउट्स, उसमें क्या क्या, हर बिल्डर की एक अपनी ऑफरेंस होती है, एक अपनी स्टाइल है, एक अपनी फीचर है, एक अपनी व्हाट यू कॉल थीम है जो वो लोग चलते हैं उस हिसाब से। सो आपको भी अपने बिल्डर सेलेक्ट करने का बहुत अच्छा चांस है। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप बहुत सारे बिल्डर्स से मिलो, उनके थ्रू रियल्टर्स से मिलो, उनके थ्रू स्टेजर्स से मिलो, उनके थ्रू बायर्स से मिलो, उनके थ्रू सेलर्स से मिलो। बहुत सारी डिज़ाइन, ट्रेंड्स, फैशन, ऑफ कोर्स ये बार बार मेंशन करने की नीड नहीं है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए ये दी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको इन 4-5 जो घर हमने एक्सप्लोर किए, बहुत सारे ऑप्शंस और भी हैं पर हम लोगों ने सारे एक्सप्लोर अभी नहीं किए क्योंकि इतना सारा एक ब्रीफ आइडिया तो आ गया सो वो इतना सारा एक्सप्लोर करने का सेंस भी नहीं है। इसमें 12-15 बहुत सारे घर हैं, सो एक टेंटेटिव आइडिया आ गया। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो सेक्शन बिलो कौन सा घर आपको बहुत सुंदर लगा, कौन सा फीचर आपको अच्छा लगा, कौन सा बिल्डर की एक थीम अच्छी लगी। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, फिर उसमें मैं भी आपको अपना फेवरेट बताऊंगी कि मुझे पर्सनली और क्या अच्छा लगा अपार्ट फ्रॉम द लेक फ्रंट हाउस।